फ्रेंड्स, मैं शिवानी आज फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को क्लियर करवा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उन्हें जाके आप देख सकते हैं। तो आज जो है हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, फ्यूचर यानी कि भविष्यत काल, भविष्य के बारे में जो सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, जिन सेंटेंसेस में जो है भविष्य की झलक दिखलाई देगी, वो सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। अब जैसे कि आपके समझाने के लिए मैं बात कर रही हूँ कि अभी मैं प्रेजेंट में आपको पढ़ा रही हूँ तो इट इज़ अ प्रेजेंट टाइम, बट इसके 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 15 मिनट बाद जो भी समय होगा वो फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है ना। कल की बात करेंगे, अगले कल, टुमारो की बात करेंगे तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, तो उसे जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में जो है हम लोग उन्हें गिनेंगे। तो अब कॉन्टिन्यूअस साथ में जब ये वर्ड लग जाता है तो ये एक प्रोग्रेसिव टेंस बन जाता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि भविष्य में जो भी कुछ होगा या जो भी घटना घटेगी, जो भी काम हो रहा होगा, वो जो है कॉन्टिन्यूअसली किस समय तक चलेगा हमें नहीं पता है, लेकिन उसकी एक एक्सपेक्टेड लेंथ होगी जो कि जब खत्म होना होगा उस समय वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से जो हूँ बताती हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप उन वाक्यों को हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाक्य जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। तो जिन वाक्यों के पीछे बेटा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो वाक्य जो हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँगा, हम खेल रहे होंगे, हम नहा रहे होंगे, या मैं नाच रही होंगी। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे जिनके पीछे जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होंगे। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ए वर्ब टेंस दैट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम। जिस तरह की फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हमारा किसी ऐसी वस्तु के बारे में, किसी ऐसी घटना के बारे में बता रहा है जो कि भविष्य में होगी और उसका एक एक्सपेक्टेड लेंथ यानी कि समय होगा कि वो कब खत्म होगी, थोड़े से समय में वो खत्म हो जाएगी, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली वो चलती रहेगी। तो अब मैं आपको इसका रूल बताती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि हम सभी टेंसेज में यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट पुट किया जाता है, उसके बाद विल बी और शैल बी, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि इस टेंस में जो है यूज होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में जो है यही रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। आप लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, जब कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब जो है हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं कल दिल्ली जा रही हूंगी। मैं कल दिल्ली जा रही हूंगी। अब जैसे कि आपको मैं की इंग्लिश तो सभी को आती है, आई, अब मैं के साथ बेटा शैल बी, आई और वी के साथ आपने शैल बी लगाना है, जैसा कि आप बाकी टेंसेस में लगाते आए हैं। आई शैल बी, अब हमारी मेन वर्ब जाना, गोइंग टू दिल्ली टुमारो। आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, तो ये जा रही हूंगी। ठीक है, हम पूल में नहा रहे होंगे। हम पूल में नहा रहे होंगे, रहे होंगे। ठीक है, तो वी शैल बी टेकिंग बाथ इन द पूल। वी शैल बी टेकिंग बाथ इन द पूल। उसके बाद अगला सेंटेंस,
धोबी कपड़े धो रहा होगा। धोबी कपड़े धो रहा होगा। वॉशरमैन will be washing the clothes. Washerman will be washing the clothes. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाक्य एक और बनाती हूं मैं। राधा स्टेज पर नाच रही होगी। राधा स्टेज पर नाच रही होगी। राधा विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज। राधा विल बी डांसिंग ऑन द स्टेज। आई और वी के साथ आप शैल बी पुट करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास धोबी और राधा। वैसे कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, चाहे धोबी है, चाहे राधा है, चाहे वे है, चाहे तुम है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा तो आप वहां पे विल बी पुट करेंगे। सिर्फ शैल बी आप मैं और हम यानी कि आई और वी के साथ आप पुट करेंगे। अब अगला सेंटेंस में लिखती हूं, वे घर जा रहे होंगे। वे घर जा रहे होंगे। They will be going to home. They will be going to home. तो ये आप लोग देख लीजिए। और जितने भी हमारे पास जो हैं सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनके साथ जो है हम विल बी पुट कर रहे हैं और बाकी जो आई और वी है उसके साथ हमने शैल बी पुट करना है। तो इस तरह बेटा हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो हैं सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जो है बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी पुट करेंगे और बाकी कोई भी आपका जो है सेंटेंस होगा उसके साथ हम विल बी पुट करेंगे। अगर यू वाला भी कोई सेंटेंस आ जाएगा जैसे कि तुम काम कर रहे होंगे तो उसके साथ भी जो है यू विल बी डूइंग वर्क, तो उसके साथ भी जो है आप क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसके आज हमने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।